आज से 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा था। यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला था। यह सत्ता बचाने की लालसा में संविधान की हत्या करना था। आपातकाल लगाकर नागरिक अधिकारों को कुचल दिया गया था। विचार रखने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लोकतंत्र की आत्मा को कुचलकर तानाशाही थोपी गई थी और मौलिक अधिकारों का अपहरण किया गया था। यह बात मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कही। वे भारतीय जनता पार्टी नीमच द्वारा 25 जून को मनाए जाने वाले संविधान हत्या दिवस के कार्यक्रम में बोल रहे थे। आज पूरे देश में ये इस प्रकार के कार्यक्रम जो 50 वर्ष से जो पूरे हुए हैं आपातकाल, उसी कड़ी में आज यहाँ पर नीमच जिले का भी आज आयोजन यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है। सारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोकतंत्र सेनानी हैं, वो सब आज यहाँ पर आए हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी आए, पदाधिकारी आए और उसी कड़ी में मुझे भी यहाँ भेजा गया। हमारे जन से आदरणीय जगदीश अग्रवाल जी हमारे अतिथि के रूप में आए हैं और यहाँ पर हमारे माननीय विधायक सभी प्रकाश चकलेचा जी, यादव मारू जी, हमारे परिहार जी और भी हमारे सभी पदाधिकारी हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अगर सबसे बड़ा अगर कोई हमला था तो वो आपातकाल का था। केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए गांधी और नेहरू परिवार ही सत्ता में रहे, सत्ता के बाहर हम न जाएं, इसके लिए उन्होंने जब चुनाव में वो जीत गई, इंदिरा गांधी और नारायण जी ने जब याचिका लगाई तो याचिका की सुनवाई होते होते 2 साल बाद उस याचिका की सुनवाई हुई और उन्होंने निर्णय दिया। ईमानदार जस्टिस खन्ना जी, जगमोहन सिन्हा जी ने निर्णय दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया जाता है और उनको 6 वर्ष के लिए चुनाव न लड़ने की भी उसमें निर्णय में आदेश दिया गया। लेकिन संविधान को ताक में रखकर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को ताक में रखकर उन्होंने 25 जून 1975 की रात उन्होंने राष्ट्रपति से चुपचाप हस्ताक्षर करवा करके राष्ट्रपति से आपातकाल घोषित करवा दिया और निर्दोष लोगों को, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को जेल में, निर्दोष लोगों को भेज दिया गया, जबरन उनको ठूसा गया। विभिन्न धाराओं में कोई किसी को बिजली की चोरी के मामले में, किसी को रेल की पटरी उखाड़ने के मामले में, किसी को किसी मामले में, अनेक मामलों में उन्होंने जेल में ठूस दिया, यातनाएं दी। ये काम इंदिरा गांधी ने किया। ये कांग्रेस का चरित्र है और आज भी कांग्रेस का वही चरित्र है। इसलिए जनता के बीच में, पार्टी के नए कार्यकर्ताओं के बीच में ये बताना आवश्यक है कि लोकतंत्र पर कितना बड़ा प्रहार कांग्रेस सर ये आरोप लगा रही है कि अघोषित रूप से इस वक्त मोदी सरकार में भी इमरजेंसी लागू है, हर तरह से संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। ये कांग्रेस का काम है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वो आज भी उसी चीज में काम कर रही है। ये कोई नया काम नहीं है, कोई बदलाव नहीं है कांग्रेस में। और निश्चित रूप से इसीलिए जनता ने, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया। सर एक सवाल जरा हटके था कि डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई पॉलिसी निर्धारित नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से किसान परेशान हो रहा है। अभी उस पर विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उस पर या पुलिस वाले मामले बना रहे फर्जी, पुलिस वाले फर्जी मामले बना रहे, कार्रवाई कर रही है। कानून अपना काम कर रहा है। कानून काम क्या कर रहा है? पैसे देके कानून अपना काम करेगा। जहाँ गड़बड़ होगी उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है, पैसों की वसूली हो रही है। नीमच विधायक की ग्रामीणों के साथ एक ज्ञापन में गए थे, ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो है जनता के साथ अगर किसी प्रकार की कोई बात होती है तो जनता जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन। सर फर्जी कार्रवाई पे क्या, फर्जी कार्रवाई अगर अधिकारी का और साबित अगर होगा तो जो भी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक अधिकारी को 2 बार सस्पेंड कर देता है और उसी वापस वीक में वापस पदस्थ कर रहे हैं। भाई ये कोई स्पेशल, अगर कोई स्पेसिफिक संज्ञान में आपने बात डाली होगी या डाल रहे हैं
मैं उस पर नारकोटिक्स वीक की जांच करवा लो आप नीमच की। मैं जानकारी लेकर के जो गंभीरता से उस पर सर वित्त मंत्री होने के नाते कोई उल्लेखनीय कार्य होने वाला है या हुआ है सर? सारे आप बताओ कि मध्य प्रदेश तेज गति से जो बीमारू राज्य था कांग्रेस के समय, आज विकास से प्रदेश है, आगे बढ़ रहा है। और कितने मुझे लगता है कि चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के काम हो, चाहे प्रदेश के हो, कोई स्पेसिफिक सारे, मैं तो कह रहा हूँ कि सारे ही काम आप देख ले, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आज तक के इतिहास में कांग्रेस नहीं कर पाई, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति हो रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किस प्रकार संघर्ष किया और कितने दुख झेले ये वे ही जानते हैं। उनके अनुभव बताने कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार, मनसा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों का उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल द्वारा साल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया।